मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घन से। और घन में जो हमने हमने आप सभी लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल दिया था घर घर पे हल करने के लिए, उन सभी क्वेश्चनों का अब हम सॉल्यूशन करते हैं कि उन सभी क्वेश्चनों का आज सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक घन में सदैव होता है। एक घन में सदैव होता है, तो एक घन में सदैव क्या होता है? तो देखो भाई, 8 कोना भी होता है, 6 फलक भी होता है और 12 किनारा भी होता है। तो देखो, घन में 8 कोना भी होगा, 6 फलक भी होता है और 12 किनारा भी होता है। और ऑप्शन में जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है, यह ऑप्शन है आपके पास में डी। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी बनता है सही। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, उस पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक घनाभ में सदैव होता है। अभी तक पहला क्वेश्चन में घन पूछा था, अभी के क्वेश्चन में घनाभ पूछ रहा है कि घनाभ में सदैव होता है। तो घनाभ में सदैव क्या होता है भाई? 8 कोना होता है, 12 किनारा होता है, 6 फलक होता है और ये क्या होगा बाबू? सभी। तो आपका सही विकल्प होगा ये सभी, क्योंकि घनाभ का मतलब होता है घन के ही जैसा घनाभ होता है, बेशक उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर पड़ती है। ठीक है बाबू? जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजा क्या होती है? समान होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर में। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। बोला है कि एक घन या घनाभ में कितने फलक फलक और यहाँ पर कोष्टक में दिया है सतह होते हैं। चाहे घन हो या घनाभ हो, उसमें कितने फलक होते हैं? तो फलक का मतलब होता है सतह। तो कितने सतह होते हैं? तो मैं कह दूंगा कि सतहों की जो संख्या होगी लालू, वह सतहों की संख्या क्या होगी लालू? 6 होती है। क्लियर है? चाहे घन हो चाहे वो घनाभ हो, सतहों की संख्या 6 होगी। अगली क्वेश्चन के ऊपर में जब हम ट्राई करेंगे तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक घन या घनाभ के कितने निकटवर्ती सतह होते हैं? एक घन या घनाभ के कितने निकटवर्ती सतह होते हैं? तो भैया इसका सही आंसर होगा 4। अब कहो कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मैं कहूँ ये हमारा घन है, ठीक है? जब ये घन है तो ऊपर वाला सतह है, तो ऊपर का ये जो नीचे होगा वह तो विपरीत होगा, लेकिन ऊपर का ये जो दिख रहा है हमारे पास में, ये 4 सतह क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। जैसे इसका विपरीत तो ये सतह होगा, लेकिन इसका पड़ोसी 1 2 3 और एक इधर वाला भी होगा बाबू, 4 होगा। तो इस तरीके से मैं कह दूंगा कि एक घन या घनाभ में कितने निकटवर्ती फलक होते हैं? तो यहाँ पर बाबू 4 निकटवर्ती फलक होते हैं। यहाँ पर विकल्प नंबर सही आपका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका 4। अगला हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में बोला है कि एक घन या घनाभ में कितने विपरीत फलक होते हैं? विपरीत फलक कितने होते हैं? तो विपरीत फलकों की संख्या जो होती है, वह विपरीत फलकों की संख्या होती है लालू 3। अब कहो गुरुजी कैसे? जैसे माना कि मैंने एक घन बनाया और इस घन में मैं कहूँगा कि कितने विपरीत फलक होते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर और ऊपर का विपरीत क्या हो जाएगा? नीचे। ठीक है भाई? यहाँ पर इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ये वाला। और इसका विपरीत जो है कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो आप बताओ कि विपरीत फलकों की संख्या कितनी है? 3 है। 6 सतह होते हैं, 3 सतह का 3 सतह विपरीत होता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि विकल्प नंबर सी हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर सी सही होगा। तो जितने भी हमारे पास में छात्र पढ़ रहे हैं, सभी छात्रों को मैं बता दूं, अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही रहा होगा। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन है एक घन या घनाभ के किसी भी ओर से देखने पर कितने फलक दिखाई देते हैं? तो भैया कोई भी घन हो या घनाभ हो,
उसका जो कोना होता है ना बाबू, एक घन या घनाभ को किसी भी ओर से देखने पर कितने फलक दिखाई देते हैं। तो भैया आप यहीं पर देखो कि कोई भी घन हो या घनाभ हो तो उसको जब आप देखोगे तो आपको तीन फलक दिखाई देते हैं। कितने फलक दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों? तीन फलक दिखाई देते हैं। अब कहोगे कि गुरुजी कैसे तीन फलक दिखाई देते हैं? तो देखो भाई, एक फलक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, दो फलक और एक फलक ये दिखाई दे रहा है, तो तीन फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई, एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा। क्या इसके विपरीत में आपको ये फलक देख पा रहे हो? नहीं। इसके विपरीत में नीचे वाला दिखाई दे रहा है? नहीं। इसके विपरीत में इधर नीचे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो कोई भी अगर सतह हो तो उस सतह का जो विपरीत सतह जो आपका फलक होता है, कितने फलक दिखाई देंगे? तो तीन ही फलक दिखाई देते हैं और तीन दिखाई नहीं देते हैं। आगे की ओर में चलेंगे तो अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला बोला है किसी भी घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। भाई बात सही है। कोई भी घन हो उस घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजा समान होती है। क्लियर है? अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन बन रहा है, किसी भी घन में लंबाई, किसी भी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है बाबू? असमान होती है। यह भी बातें क्या है बाबू? सही है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई क्या होती है? असमान होती है। यह भी बातें आपका सही है। घन या घनाभ एक त्रियामी वस्तु है। तो भाई घन और घनाभ, त्रियामी का मतलब होता है 3D डायमेंशन, जिसे तुम लोग कहते हो ना त्रिविमीय। ठीक है, 2D नहीं 3D, इसे 3D ना कह के त्रिविमीय का है। और यहाँ पर बोला यह भी बातें क्या है लालू? सही है। और यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त सभी, तो हम इस तरीके से ऑप्शन में लगाएंगे विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन की ओर में जब हम जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 8 बन रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि एक घन या घनाभ में कितने अदृश्य कोण होते हैं? कोई घन है या कोई घनाभ है, उसमें कितने अदृश्य कोण होते हैं? तो अदृश्य कोणों की संख्या कितनी होती है? तो लालू 1 होती है। विकल्प नंबर सी होगा। अब कहोगे गुरुजी एक बार मुझे थोड़ा सा प्रेजेंट करो कि कैसे अदृश्य कोण होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एक तो कार्नर जो आपके पास में ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 आगे दिखाई दे रहे हैं और पीछे में भी 4 दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन कितने दिखाई दे रहे हैं? पीछे में 3। तो एक ही आपका दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हम कहेंगे अदृश्य का मतलब जो दिखाई न देता हो। तो 7 गो क्या है? तो 7 गो दिखाई देने वाला है। दिखाई देने वाला इसका मतलब कि दृश्य है, और एगो जो है वह क्या है लालू? अदृश्य है। क्लियर है? अगला जो हमारा क्वेश्चन बनने जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन। बोला है 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से, कितने सेंटीमीटर का है लालू? 4 सेंटीमीटर का ठोस घन है। तो लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर के ठोस घन के 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कितनी बार काटने की जरूरत पड़ी रही होगी? मैं कहूँगा गुरुजी 3 बार काटने की जरूरत पड़ी रही होगी। अब कहोगे सर थोड़ा एक बार इसे प्रूव्ड करो कि कैसे मैं 3 बार काटूंगा। सबसे पहले मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? तो 4 सेंटीमीटर। यह भी 4 और यह भी 4, यानी कि तीनों भुजा 4-4 सेंटीमीटर का है। जब ये तीनों भुजा 4 सेंटीमीटर का है, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर का है। जब आप इसे एक बार काट दोगे तो 2-2 सेंटी हो गया। फिर यहाँ से इसकी भुजा को एक बार काट दिए तो एक बार ये काटा और एक बार ये काटा और एक बार आपने इसको काटेगा। तो भाई 3 बार काटोगे तो बोलो 2-2 सेंटीमीटर के बन गए कि नहीं बन गए? तो कितनी बार काटने की जरूरत है?
गुरुजी 3 बार काटने की जरूरत है। एक बार लंबाई काटूंगा, एक बार चौड़ाई काटूंगा और एक बार ऊंचाई काटूंगा। क्लियर है भाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है ये है क्वेश्चन नंबर 10। जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10, 10 सेंटीमीटर के एक घन से 2-2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो भाई देखो 10 सेंटीमीटर का घन है, 2-2 सेंटीमीटर के घन बना सकता है। तो भैया ऊपर में क्या लिखोगे 10, नीचे में क्या लिखोगे 2, काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 से काटोगे, 2 एकम में 2, 2 5 10, 5 बार। और 5 का घन होता है लालू 125। विकल्प नंबर सी क्या होगा मेरा बेटा? विकल्प नंबर सी सही होगा। आपको गुरुजी इसको एक बार आप प्रूव करो कि ये गलती है या सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल तरीकों से सही है। जैसे कि मैंने कहा कि यह 25 सेंटीमीटर का घन है, 10 सेंटीमीटर का घन है, यानी इसकी लंबाई भी 10 सेंटी होगा, चौड़ाई भी 10 सेंटी होगा और ऊंचाई भी कितना होगा? 10 सेंटी होगा। तो लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। अब इसे मैं अगर काटने की कोशिश करूंगा तो बोलो भाई ये 2 सेंटीमीटर में कट गया, फिर ये 2 सेंटीमीटर में, तो 2 और 2 4, 4 4 और 2 क्या हो गया लालू? 6। और इसको एक बार और काट दूंगा तो हमारा बन जाएगा। देखो भाई 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो भाई 4 बार इसको लंबाई काटा हूं तो 4 ही बार क्या काटूंगा? तो 4 बार चौड़ाई काटूंगा। अगर आप इसे काउंटिंग करना चाहते हो तो इसे काउंटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। यहां से भी एक बार, फिर 2 बार, ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 4 बार। अब इसे काटो भाई 2-2 सेंटीमीटर का। देख लो प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर के बने हैं? तो प्रत्येक भुजा 2-2 सेंटीमीटर के बने हैं। अगर प्रत्येक भुजा 2-2 सेंटीमीटर के बने हैं तो आप मुझे बता देना कि यहाँ पर अगर काउंटिंग करेंगे तो 125 होगा कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5, तो 5 10 15 20 25, तो इसमें कितने होंगे? 25। इसमें भी कितने होंगे? 25 25 25 25। तो आंसर क्या होगा लालू? 125। क्लियर है भैया। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार का रूल आप लोगों को पढ़ाया गया है और ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11। तो जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 बन रहे हैं, 3 सेंटीमीटर के ठोस घन से 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो उसे कितने घन बनेंगे? इसका देखो भैया सबसे पहली वाली बात, बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने हैं गुरुजी? 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। कटाओगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 का क्यूब क्या होता है मेरे लल्ला? तो 3 का क्यूब 27 होता है। आओ एक बार प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ये है हमारे पास में घन, है ना, और यह भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब बताओ 1-1 सेंटीमीटर का बनाना है। तो मैंने कहा गुरुजी यह 1 सेंटीमीटर है और यह भी क्या है बाबू? 1 सेंटी। तो बोलो कि पूरा 3 सेंटीमीटर तो 1-1 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां से भी काटो, यह भी आपका कितना है भाई? 1 सेंटी, और यह भी क्या है बाबू आपका? 1-1। बोलो 3 बार बढ़ गया। यहाँ पर भी मैं अगर बांटने की कोशिश करूंगा तो ये देखो यह भी 1 बार और यह भी 1 बार। तो बोलो 1 सेंटीमीटर का बना कि नहीं बना? तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कितना होगा? 9 9 18 और 9 त्रिक 27। विकल्प नंबर डी आपका आंसर क्या होगा लालू? सही होगा। तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास में 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे प्राप्त करने के लिए इसे कितनी बार काटने की जरूरत पड़ी रही होगी? जरा ध्यान से समझो। जब भी ऐसा आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहां पर पहली बात तो एक बार ऐसे देखो, सीखो। कहोगे गुरुजी किस तरीके से सीखते हैं? तो देखो भाई ये कितना सेंटीमीटर का है? तो 12 सेंटीमीटर का है। बोला है 12 सेंटीमीटर के ठोस घन के। 3-3 सेंटीमीटर के बनाना है बच्चा, 3-3 सेंटीमीटर के बनाने हैं। तो देखो भाई ये 12 सेंटीमीटर का है। तो बोलो ये 3 3 6 3 तिली के 9, 3 3 6 तितली के 9 और 3 चौके
12। बोलो कि 3 सेंटी ये हुआ, 3 6 और 3 9 और 9 3 12। तो लंबाई कितनी बार काटा? 3 बार। चौड़ाई भी कितनी बार काटेगा? 3 बार। और ऊंचाई भी कितनी बार काटेगा? 3 बार। तो 3 बार लंबाई, 3 बार चौड़ाई और 3 बार ऊंचाई। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 हो जाएगा, वह 12 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा। अब कहो गुरुजी एक बार पूरा तरीकों से आप हल करके बता दो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपके पास में 3 3 6 और 3 तिली के 9। यहाँ पर भी 3 3 6 3 तिली के 9। तो ये है आपके पास में, देखोगे तो भैया देखो 1 2 3 4। तो देखो भैया 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12। बात समझ में आ रहा बाबू ना? तो 3 3 सेंटीमीटर के घन बनाओगे तो कितनी बार काटने की जरूरत पड़ेगी? तो गुरुजी 9 बार। 3 बार लंबाई काटोगे, 3 बार चौड़ाई काटोगे और 3 ही बार आप ऊंचाई काटोगे। एक घन है जो 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर वाले भुजा से बनाए गए 125 सेंटीमीटर के घन बने, तो कितने सेंटीमीटर का घन होगा? भाई सिंपल तरीका है, वह सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का घन होगा। अब कहोगे गुरुजी कैसे 5 सेंटीमीटर का घन होगा? क्योंकि वह बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है। तो 5 5 25, एक घन कितने सेंटीमीटर का होगा? वह प्रत्येक भुजा की माप जो होगी बाबू 3 सेंटी नहीं होगा, 6 सेंटी नहीं होगा, 5 5 25, वह 5 सेंटीमीटर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन था। और ये है आपके पास में भाई क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, बोला है किसी आयताकार ब्लॉक, देखो भाई ब्लॉक बोला है, जो कि मतलब कह सकता हूं कि घन का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन बन रहा है आपका घनाभ का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन घन के नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों घनाभ का, जिसका आयाम 3 गुणे 2 गुणे 1 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 सेंटीमीटर का है। आप किसी भी तरीकों से प्लानिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो कोई 3 भुजा है, कोई 2 भुजा है और कोई 1 भुजा है ना? अब यहाँ पर कह रहा है इसे 1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है। तो सिंपल तरीकों से मैं बात बता दूं कि जब यह 1 सेंटीमीटर, तो इसे नहीं काटूंगा, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसको बीच से मैंने क्या कर दिया बेटा जी? काट दिया। तो 1 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन यह 3 है ना, इसे भी मैं काटूंगा 1 सेंटीमीटर, और यह भी बाबू 1 1 1 1। और कितने घन बनेंगे? तो 3 घन आगे बनेंगे और 3 घन पीछे बनेंगे। तो इसका सही जवाब होगा लालू 6 घन बन सकते हैं। तो कितने घन प्राप्त होंगे? तो 6 घन लालू प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे बच्चों का आंसर सही ही रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कल हम आपसे क्लास में मिलते हैं, वहां पर भी आप बातचीत करो या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? बाकी के जो आपके स्पीड टेस्ट होंगे कल, वह स्पीड टेस्ट मिसलेनियस होने वाले हैं, आप के OMR सीट पर होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नई ऊर्जा के साथ आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते हो रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और बेस्ट और मस्त होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।